इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो और अपनी जिंदगी जियो। कुछ हमारे घर के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करो, वरना एडजस्ट नहीं हो पाओगी तुम। आपको लगता है कि मैं डेस्परेट थी ना, तो रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं कर दिया था? पापा आए थे ना आपके पास बात करने के लिए। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है बुरहान। हम सबसे छुप के शादी करनी थी, वो तुमने कर ली। हमने इतना मुश्किल वक्त काट लिया है, अब तो शायद मंजिल करीब है। लेकिन मुझे अब ये सफर नहीं करना बुरहान। पूछा था ना कि ये रिश्ता करना है कि नहीं करना, आप तभी मना कर देते। अब वो चाहती है हम उसकी इज्जत भी करें। तो नौकरानी बन के रह रही है, मैंने कुछ नहीं कहा। नरमीन और अदनान का रिश्ता अब काफ़ी ख़राब हो चुका है और हर गुज़रते लम्हे के साथ दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नरमीन अदनान से कहेगी, अगर तुम्हें वाकई शादी का इरादा नहीं था तो फिर तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। इसकी बात सुनकर अदनान की हालत कशमकश में आ जाएगी, लेकिन बहन के सामने वो इनकार नहीं कर सकेगा क्योंकि ख़ानदान के सामने रद्द-ए-अमल दुनिया उसके लिए मुमकिन नहीं। इसी दौरान हानिया भी बुरहान से बात करेगी और कहेगी कि अब वो इस घर को छोड़ना चाहती है क्योंकि मज़ीद अब इस घर में वो नुकरानी बनकर नहीं रह सकती और वो भी अपनी इज़्ज़त और वक़ार के लिए ये कदम उठा रही है। बुरहान हानिया से कहेगा, अब उन लोगों का सबसे मुश्किल वक्त गुजर चुका है, हो सकता है तुम जल्द ही इस अदनान और नरमीन की शादी के लिए राज़ी हो जाओ। लेकिन सारा ये नहीं कहेगी हानिया को बिला किसी शर्त इस घर में आसानी से कबूल कर लिया जाए। हानिया अपनी सोच और असूलों के साथ वाज़े करेगी, वो सिर्फ सही हालात में इस घर का हिस्सा बनेगी, वरना उसकी मौजूदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। ये मरहला ना सिर्फ ख़ानदान के अंदर तनाज़ात को बढ़ाता है बल्कि किरदारों के जज्बात और अंदरूनी कशमकश को भी इंतहाई दिलचस्प अंदाज में सामने लाता है, जिससे कहानी में थरल और ड्रामाई असर दुगना हो जाता है।